तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कौन से चैनल पे है, यूथ एकेडमी चैनल पे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या होते हैं। अंतर को स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि मौलिक अधिकारों के ऊपर बनी हुई थी, जिसमें अनुच्छेद के साथ साथ हमने मौलिक अधिकारों को समझने की कोशिश करी थी, तो नहीं देखिए तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देखिए, विजिट करिए यूथ एकेडमी चैनल पर। तो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट 11th क्लास की, उसके अंदर मौलिक अधिकार बता रखे हैं। और संविधान के बारे में अगर आपको जानना है तो संविधान के बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से समझा रखा है कि संविधान निर्माण कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कार्य प्रणाली क्या है। उस पर हमने कई विस्तार पूर्वक चर्चा करी है। तो आज हम जानते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है, और डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राजकीय नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने मौलिक अधिकार के अंतर पर, कि मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो सबसे पहले हम बीच में क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और फिर हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। तो आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार, ठीक। आज हम चर्चा कर लेंगे। अगर इसका मैं बैकग्राउंड बदल दूं, ठीक है, बैकग्राउंड में बदल लेता हूं। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड हमें चेंज करना चाहिए तो ये बैकग्राउंड मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, या ये ठीक रहेगा। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में अंतर हम स्पष्ट की बात कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं जो क्या करता हूँ, पहले लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में हम चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर लिख लेता हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देश, क्या, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे, नीति निर्देशक तत्व पे चर्चा हम करेंगे। तो मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व, तो सबसे पहले ये आएगा। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। ये तो मैंने बताया पिछली वीडियो में, नहीं देखिए तो आप देख लेना विजिट करके। तो मौलिक अधिकार जो है सबसे पहले कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है क्या, कि हमने जब संविधान बनाया था, हमने जब संविधान बनाया था, ठीक है, हमने जब संविधान बनाया था तो कई सारे देशों से हमने, कई सारे देशों के संविधान से हमने क्या करा था, कई सारी चीजें ली थी। तो उसमें से सबसे पहली चीज क्या थी, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए थे। और तो राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। जी हाँ, आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या कर लिए थे, राज के नीति निर्देशक तत्व लिए थे, ठीक है। राज के नीति निर्देशक तत्व लिए थे, ठीक। और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए थे। तो दूसरा क्या देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट जो हमें देखने के लिए मिलता है कि मैंने ये बताया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है। अगर नहीं पता है तो संविधान की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 हमें क्या बताते हैं, मौलिक अधिकार पे चर्चा करने की बात करते हैं। और ये जो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, ये 36 से 51 तक, 51 तक, ये क्या बताते हैं, राजकीय नीति निर्देशक तत्व बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या बताता है, तीसरा पॉइंट क्या बताता है, तीसरा पॉइंट ये बताता है कि ये क्या है, ये क्या है कि कानून रूप से क्या है, ये कानूनी रूप से लागू होते हैं। क्या, मौलिक अधिकार जो है कानूनी रूप से क्या है, लागू होते हैं। कानूनी रूप से लागू करते हैं, इनको लागू किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। कानूनी रूप से ये लागू नहीं होते हैं, कानूनी रूप से, कानूनी रूप से ये लागू नहीं होते हैं, रूप से लागू नहीं किया जाता है, ठीक है, लागू नहीं किया जाता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है।
तो हम इसके लिए कानूनी रूप से लागू मतलब कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति तत्व के लिए हम याचिका नहीं दायर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या देखने के लिए मिलता है, नागरिकों के क्या है, ये अधिकार को बताते हैं, क्या नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं ये, ठीक है, अधिकार की बात करते हैं। लेकिन ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं राज्य के, क्या, राज्य के अधिकार की बात करते हैं। जी हाँ, राज्य के अधिकार मतलब कर्तव्य की बात करते हैं, कि राज्य का कर्तव्य क्या होगा, ये अधिकार की बात करते हैं, और ये जो है कर्तव्य की बात करते हैं। कौन, राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है राज्य के कर्तव्य की बात करते हैं, राज्य के कर्तव्य की बात करते हैं, बताते हैं, ठीक है, बताते हैं। कौन, राज्य के नीति निर्देश तत्व। और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है, इतनी चीजें आपको क्लियर आई हो, समझ में आ रही होंगी। ये व्यक्ति को केंद्रित करते हैं, क्या, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, व्यक्ति को केंद्रित करके मौलिक अधिकार को लागू किया जाता है। व्यक्ति के केंद्र में, व्यक्ति को या केंद्र में रखकर बात करते हैं, कौन, मौलिक अधिकार। और ये जो है समाज है, समाज को केंद्रित करते हैं, तो समाज जो है इसमें केंद्र होता है, केंद्र क्या होता है, समाज केंद्र में रखकर हम बात करते हैं, किसको, राज्य के नीति निर्देश तत्व को। इतनी चीजें आई हो क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, लास्ट पॉइंट जो देखने के लिए मिलेगा, राज्य पर प्रतिबंध देखने के लिए मिलता है। और ये जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व है, जो ये राज्य के मार्गदर्शन है, ठीक है, राज्य के मार्ग क्या है, दर्शन है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। और फिर अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है हमारे भारतीय संविधान में, और राज्य के नीति निर्देश तत्व का अनुच्छेद 36 से 51 जो है, अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व अंतर है, ठीक है, स्पष्ट करा गया है। फिर ये कानूनी रूप से लागू किए जाते हैं, जी हाँ, ये कानूनी रूप से लागू किए जाते हैं, इनके लिए हम दावा ठोक सकते हैं, और ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे मिड डे मील देखने के लिए मिलता है स्कूल के अंदर, ठीक है, तो 8वीं तक मिलता है, 8वीं के बाद मिड डे मील नहीं मिलता है, तो क्या उसके लिए 9वीं क्लास के बच्चे दावा ठोके, नहीं भैया, वो कानूनी रूप, वो राज्य की नीति है, ठीक है। फिर उसके बाद नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, कौन, मौलिक अधिकार, ये नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं। अगर नागरिक का एक व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है, वो अपने अधिकार को मांग सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो दे चाहे ना दे अधिकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसके पास राशन कार्ड है उसी को राशन मिलेगा, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन नहीं मिलेगा। ये राज्य का कर्तव्य है कि भैया राशन कार्ड प्रोवाइड कराए, और राज्य क्या करे, राशन प्रोवाइड कराए। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलती है। फिर उसका व्यक्ति केंद्र में रखा जाता है, कि व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और यहाँ पर समाज के लिए जन कल्याण के लिए काम करा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर राज्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि राज्य प्रतिबंधित हो जाता है व्यक्ति को अपने अधिकार को देने के लिए मौलिक अधिकार में। लेकिन यहाँ पर राज्य क्या है, मार्गदर्शन करता है लोगों के अधिकारों को। जैसे कि एक बंदे के हित में काम नहीं करेगा राज्य, वो राज्य किसके, पूरे समाज के हित में काम करेगा। ये सारी चीज जो है इसके अंदर बताई हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, जो कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्व में क्या क्या अंतर है, कहाँ से लिए गए, सारी चीजें। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।